वेलकम टू दिशा क्लासेस वे टू सक्सेस। मैं हूं दुर्गेश राघवन और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जितना भी मैथ से डर लगता है, सारे मैं डर को खत्म कर दूंगा यदि आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मैथ मैं इतनी अच्छे से पढ़ा दूंगा कि मैथ को आप चुटकियों में बजाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मेरा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण के जितने भी हमारे कंटेंट हैं वो मैं आपको बता दूं। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, इसे हम जानेंगे। द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के सूत्र ज्ञात करना, उसे हम प्रूव भी करेंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करना गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से। ठीक है, ये दोनों मेथड देखेंगे। विविक्तर क्या होता है, विविक्तर को प्रूव भी करेंगे और उससे जितने भी सवाल है उस सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण बनाना जबकि उसके मूल दिए गए हों। ठीक है, ये 7 हैं और 8वां जो है आपको प्रश्नावली दे देगा और उससे पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण बनाना है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे वीडियो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा और ये 2 वीडियो में इस सारे हमारे जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण से जानने से पहले हमें ये जानना होगा द्विघात बहुपद क्या होता है। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी दो घातों वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसपे घातों की संख्या जो है मिनिमम या मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा होना चाहिए। जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, आपको मालूम होगा, आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पढ़ाएंगे। जो हमारे ए बी सी हैं वास्तविक संख्याएं हैं और द्विघात बहुपद के जो हमारे वास्तविक जो संख्याएं होते हैं ए बी सी, ठीक है, ये एक्स के मान पे निर्भर नहीं करते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के उदाहरण। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, 2x² + 3x - 4, x² - √2x + 1 और 3x² + x + 4। ठीक है, ये हमारे द्विघात बहुपद के उदाहरण दिए गए हैं। फ्रेंड, इसमें ये जो चीजें आप देख रहे हैं 2 और यहाँ पर x भी है, यहाँ पर भी x है ना, तो जो हम पद की बात कर रहे थे, जो यहाँ प्लस और माइनस जो हमारे संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, यही हमारे इसके पद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पदों की संख्या देखिए तो 1 2 3 पद है ना, इसमें भी पदों की संख्या 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ये हमारे क्या है, पद होते हैं। अगर हम कहें 2x + 1 कितने पद होंगे, तो 2 पद होंगे, जाहिर सी बात है। एक चिन्ह है और चिन्ह जो है हमारे दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर रहा है, तो ये हमारे पद कहलाएंगे, 2 पद होंगे। ठीक है, और इसमें जो हमारे 2 हैं वो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल और जो हमारे x है ये हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, 2 को हम बोलते हैं अचर राशि और x को बोलते हैं चर राशि बोलते हैं। नोट, द्विघात बहुपद को x² + bx + c = 0, यानी ax पे 2 घात प्लस bx + c बराबर 0 को px, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं p फंक्शन ऑफ x, है ना, तो px से प्रकट करते हैं, है ना। तो जो हमारे ये द्विघात बहुपद है इसको हम px से भी डिनोट करते हैं, जहां px बराबर हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0, a ≠ 0, यानी जो हमारे द्विघात बहुपद की जो हमारे ये वास्तविक संख्या होगा, जो पहला हमारे जिसपे 2 घात है ना, जिस चर पे 2 घात है उसका जो गुणांक है, जो हमारी वास्तविक संख्या है, वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 गुणे x² करेंगे जिसका मान 0 हो जाएगा, यानी x की जो घात 2 है वो क्या हो जाएगा, टोटल 0, इसलिए हमारे ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांक। अब हमारे द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या कहलाते हैं, है ना, तो कह रहा है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स बराबर अल्फा, जहां अल्फा एक वास्तविक संख्या है, यानी जो हमारा अल्फा है यहाँ पर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 है ना, डॉट 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 इनफिनाइट, कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 4 कोई संख्या हमारी हो सकती है। द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है ना, यानी जब द्विघात बहुपद में इसमें x का जो मान है, यानी 1 2 3 रखने पर जो भी रखते हैं, यानी कुछ भी मान हो सकता है, 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, तो जिस मान को इसमें रखने पर इस समीकरण का मान जब शून्य हो जाता है, इस समीकरण का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो ये जो संख्याएं हमारी होती है ना, अल्फा की जो संख्याएं हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद का मान का क्या कहलाएगा, वो शून्यांक कहलाता है। यानी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो अल्फा द्विघात बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बात करें, अगर देखें उदाहरण के रूप में बी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है ना, अब यदि x बराबर -1 इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का जो मान है यदि शून्य हो जाता है ना, तो ये जो -1 है इसका क्या कहलाएगा, इस समीकरण का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं px बराबर ये 2 गुणे जहां पे x वहां क्या रखना है, -1। ठीक है फ्रेंड, 2 घात है तो 2 घात -1 -3। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर देखिए जब किसी माइनस संख्या हो ना, माइनस के साथ कोई संख्या हो, यदि उस पे घातों की जो संख्या है कुछ भी हो, 14 15 16 18 20, घबराना नहीं है। ठीक है, बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब घातों की संख्या क्या हो, सम हो, जब घातों की संख्या हमारे क्या हो, इवन नंबर हो, यानी इवन नंबर हो, तो जो हमारा माइनस होता है ना वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। यदि ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस ही रहेगा। यानी ऑड मींस क्या होता है, विषम संख्याएं, जैसे वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं और उसमें कोई भी शेष ना बचे, उससे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए वह सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से 2 को भाग दीजिएगा, कट जाएगा ना, ठीक है, हमारा सम संख्या है। जब सम संख्या है तो इसका जो घात है इस पे अगर इसका गुणांक करेंगे तो हमारे क्या आएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए तो यहां पर देखेंगे 2 गुणे यहां पर हो जाएगा +1, यहां पे माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होता है, प्लस होता है, और यहां हो जाएगा हमारा 1 - 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा 2 + 1 - 3, यानी 2 1 हो जाएगा 3 - 3, क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो अब इस स्थिति में हम देखेंगे, इसलिए x बराबर -1 इस समीकरण का शून्यांक होगा। समझ में आ गया फ्रेंड, ठीक है। और भी मान इसके शून्यांक हो सकते हैं जो इस समीकरण को क्या बना दे, 0 बना दे, उसका मान रखने पे क्या हो जाए, इस समीकरण का मान 0 हो जाए, वह क्या कहलाएगा, इसका शून्यांक कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने शून्यांक देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्विघात समीकरण का सूत्र हल। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करेंगे द्विघात समीकरण जो सूत्र है कैसे होता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है ना। यदि आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं टेक्निकल की, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको आवश्यकता पड़ती है। तो यदि अभी आपका बेसिक जो है स्ट्रांग रहेगा तो आने वाले टाइम में आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। समीकरण माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जबकि a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होगा तो जो x² पर जो घात 2 है ये x को 0 करेगा और इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। a b c बिलोंग टू रियल नंबर है ना, तो जो हमारे a b c हैं हमारे वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, दोनों पक्षों में a से भाग देने पे, अब इस दोनों पक्षों में इसके और दोनों पक्षों में a से भाग दे दें। ठीक है, तो यहां से a से भाग दे दे, इसमें भी a। ठीक है, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, x² + bxa + c/a = 0। ठीक है,
इस वाले को पक्षांतर कर देंगे सी बाई ए को, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर दें, जोड़ने पे, है ना, इसको दोनों पक्षों में क्या कर दें, जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए और बी स्क्वायर बाई 4a, इसका सूत्र है ये सूत्र बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का क्या बन जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे होगा। अगर इसको हम ओपन करें तो क्या होगा भाई, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे ओपन कीजिए तो क्या होगा, x कवर करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ये इसका टोटल का वर्ग हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 इंटू ए का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है बी बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा प्लस एक्स बी बाई ए, सेम ए है ना, देखिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 2a बराबर, जब वर्गमूल लेते हैं ना तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, यहां से इसका एलसीएम ले ले तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। यहां पर देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ये से कट जाएगा और ये 4a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस 4ac और प्लस है तो प्लस, और यहां से कट जाएगा तो क्या देंगे 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा और एक का गुणा ऊपर होगा हर में, तो यहां हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो यहां से हम देख लेते हैं, अब यहां से हमारा मान मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से ये अंडर रूट से बाहर आएगा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, दोनों कार्य क्या है, समान है। यहाँ पे जब दोनों कार्य जब समान है तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर इतना हमें मान मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा सिद्धाचार्य का रूल भी है। ठीक है, सिद्धाचार्य का नियम क्या होता है,
x बराबर होता है हमारा माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम आपको बता दें द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। ठीक है, तो दोनों मूल को देख लीजिए। पहला हमें मूल मिलेगा पॉजिटिव साइन लेने पे। ठीक है, जब पॉजिटिव साइन लेने पे हमें क्या मिलेगा, तो हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस, जब प्लस लेंगे ना, जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस लेंगे, यहां पे माइनस को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और नेगेटिव साइन लेने पे हमारे मिलेगा बीटा बराबर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया है पीछे करके देख सकते हैं। तो इस पे एक सवाल देख लेते हैं, बाकी अभी कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी सारे कंसेप्ट सारे बताने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो दूसरा जो हमारा पार्ट होगा उसमें बहुत ही सारे टाइप्स के सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0 सूत्र का प्रयोग करके हल करें। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इसे गुणनखंड विधि से जब सवालों को हल कर सकते हैं तो सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं, है ना। तो सूत्र का प्रयोग इसलिए करते हैं जब किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं हो पाता है तब उसी द्विराचार नियम की विधि से इसे हल करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है, मैं वजह से बता रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, हमने बताया क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का तुलना करने पे जहां जहां y है ना तो सब जगह क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, z रहेगा तो z लिखे तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ a का मान क्या मिलेगा हमारा, 2 मिल जाएगा। कैसे मिला, y स्क्वायर का गुणांक a है, y स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक क्या है 5 है, लेकिन साइन का विशेष ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, -5 है तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र हमें मालूम ही है भाई, क्या है, x बराबर क्या होता है, y है तो y लेकर चलेंगे, y बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सभी को मान जितना दिया है ना सारे मान इसमें रख लेते हैं। तो b का मान -5 है, माइनस ऑलरेडी है और माइनस यहाँ 5 है तो माइनस ऐसे कोष्टक में निकलेंगे, प्लस माइनस b का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान क्या है 2 गुणे 2, c का मान क्या है -24 तो -24 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे लेने पर, है ना, इस पे एक बार धन का चिन्ह लिया है ना, तो जब धनात्मक साइन लेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 4 दूना 8 और 8 का 24 में गुणा करें तो 8 चौको 32 को 2, हाथ में आएगा 3 और 8 दूना 16, 16 3 19 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ए का मान क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां मिलेगा y बराबर 5 प्लस 5 दो कितना हो जाएगा 7 और 9 दो 11 को 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 217 बट्टे 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कर्ण में कितना है 217, एक प्राइम नंबर है ना, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये कट नहीं सकता तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव साइन ले लें तो निगेटिव साइन लेने पर अब हमारा क्या मिलेगा भाई, तो जहां पे हमारा प्लस था अब वहां प्लस नहीं लेंगे, क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि प्लस नहीं ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं, और कणी में हो जाएगा जितना ही है ना कैलकुलेशन सेम इतना ही आएगा, कितना हो जाएगा भाई 217 बट्टे 4। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये दो इतना मान हमारा आ गया। ठीक है, या तो आप दिखा सकते हैं, जो आंसर के लिए दिखा सकते हैं यहीं पे इतना कर सकते हैं इसको, y = 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217 बट्टे 4। ठीक है, ये तब ज्ञात करना पड़ता है जब मूल ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, और मान लीजिए x का मान या y का मान निकाल करके समीकरण में पुट करना हो तो उसके लिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूलों का योग और गुणनफल, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, माना द्विघात समीकरण इतना का वास्तविक मूल अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना है। ठीक है, इसके द्वारा हम देखेंगे मूलों का योग निकालना और मूलों का गुणनफल। तो पहला जो हमारा टॉपिक, तो मूलों का योग होगा हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही तो होगा मूलों का। अब दोनों का मान जोड़ दीजिए तो हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर 4ac 2a हो जाएगा। दोनों का हर हमारा क्या है समान है, जब दोनों का हर समान है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं ये जो यहाँ प्लस में है और ये यही सेम हमारे यहाँ क्या है माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, जब कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b, यहाँ हो जाएगा 2a है तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा माइनस b बाई a। ठीक है, ये हो गया मूलों का योगफल। सेम ऐसे हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, तो हर का हर में और अंश का अंश में गुणा हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे b कई बार इसमें गुणा होगा और फिर इसमें गुणा हो जाएगा, उसके बाद प्लस करेंगे फिर इसको उठाएंगे इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है,
तो हो जाएगा माइनस बी का और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस है तो प्लस, अब इसे उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब फिर इसे उठाएंगे यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कर्णी कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो जब अंडर रूट की मान सेम होती है तो जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कर्णी हट जाती है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से देख लें क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे प्लस के साथ ये है और यहाँ माइनस के साथ है, ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस को अंदर कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac और ये जो छूट रहा है मान यहाँ पे लिखते चलेंगे 2a है ना, यहाँ पे 2a है, इसका भी था, तो ये 2a क्या हो जाएगा, 2a का गुणा हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a हो जाएगा, ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, नीचे क्या हमारा 4a है, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा 4ac बाई 4a, फोर से 4 ये तो एक मिनट अरे तो अभी कहाँ यहाँ पे जो ए होगा था ना, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, ये हर जगह स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक ए से कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा हमारा, मान आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। समझ में आ गया, और ये नहीं समझ में आया तो दोबारा इसे वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें एक बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है यदि आप आगे लेवल की पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपटीशन में आते हैं, इसकी बहुत ही आवश्यकताएं पड़ती हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, दूसरी वीडियो में जितने भी सारे सवाल हैं, जितने भी टाइप के सवाल हैं, सारे सवाल को हम लोग कवर करेंगे और एक एक टॉपिक करके सारे सवालों को हम लगाएंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो में पूरा कंप्लीट हमारा न्यूमेरिकल वे होगा। तो पहला वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि हमारे वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।